अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल हॉरर कहानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल हॉरर कहानी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर कहानी टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर वकास कहते हैं आज आपके साथ ज़ुबैर की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ज़ुबैर जिनका ताल्लुक़ गवादर से है। ज़ुबैर कहते हैं मैं गवादर में एक मकामी होटल में जॉब करता हूँ। स्टार्टिंग में जब गवादर पोर्ट स्टार्ट हुई तो वहाँ पर बहुत से ओवरसीज़ आते थे, बहुत से दूर दूर से लोग आते थे उस जगह को विज़िट करने के लिए। तो हम लोगों के होटल पर भी बहुत रश होता था, बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर स्टे किया करते थे। उन्हीं दिनों की बात है, एक रात मैं नाइट ड्यूटी पर था तो एक शख्स आया रिसेप्शन पर हम लोगों के होटल में और आकर हम लोगों के जो बास रहमानी साहब थे उनके बारे में पूछने लगा कि मुझे रहमानी साहब से मिलना है, मेरा नाम अदरीस है। हम लोगों के जो बॉस थे उन दिनों में वो पंजाब गए हुए थे, तो हमने उन्हें ये कहा कि वो तो पंजाब गए हुए हैं। जब हम लोगों ने देखा ये बॉस के बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, क्योंकि उन्होंने अपना तारुफ करवाया था कि वो उनके क्लोज़ फ्रेंड है, उनके कॉलेज फेलो हैं, बड़ी दूर से उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जिस रेफरेंस से वो आए हैं हम उनको अच्छी तरह से प्रोटोकॉल दें। हमने उन्हें बिठाया, मैं भी उनके पास रिसेप्शन एरिया से उनके पास जाकर मैं बैठा तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप यहाँ पर स्टे करें, सुबह हम लोगों के बॉस आ जाएंगे और फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। वो बहुत खुश हुए। तभी वो मुझे कहने लगे कि तुम्हारा नाम ज़ुबैर है ना। मैंने जब अपना नाम सुना मैं चौंक गया और मैंने पूछा कि आप मुझे कैसे जानते हैं। तो वो ये कहने लगे मैं तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कब से यहाँ पर काम कर रहे हो और इससे पहले भी तुम क्या करते रहे हो। वो बोलते जा रहे थे और मेरे ऊपर हैरत के पहाड़ टूटते जा रहे थे। यहाँ तक कि ये बातें सुनकर जितना भी वहाँ पर हम लोगों का स्टाफ क्रू था वो भी आ गए। उन्होंने सबके नाम भी बताए और ये भी बताया कि कौन कहाँ से है और किसी का घर कहाँ पर है। हम लोगों को तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगी। उस बंदे की पर्सनैलिटी भी बड़ी मिस्टीरियस टाइप थी। खैर हम लोगों ने उनको कहा कि आप अपने कमरे में आराम कीजिए, आप बड़े दिलचस्प इंसान हैं, बाकी की बातें हम आपसे सुबह करेंगे। खाने वगैरह का भी हमने पूछा। उसके बाद उनको कमरा दिखा दिया गया। अब हमारे जो मैनेजमेंट में लोग थे उनका ये कहना था कि ना चाहते हुए भी ये बंदा बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है, कुछ डाउट तो है, ये आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। भला कौन ऐसे बता सकता है, इसके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, हमें एक दफ़ा बॉस से रब्ता करना चाहिए। खैर वो रात हम लोगों की ड्यूटी में गुजर गई। सुबह जब हम लोगों ने उनके कमरे को जाके विज़िट किया, वो बाहर नहीं आए, काफ़ी देर हो गई। कमरा जाकर चेक किया तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। फ़ौरन से हम लोगों ने रिसेप्शन पर चेक किया कि कहीं वो चेकआउट तो नहीं कर गए। तो रिसेप्शन पर जो स्टाफ था उनका ये कहना था कि नहीं, वो अपने कमरे से बाहर आए ही नहीं। अब एक अजीब सा हंगामा बरपा हो गया कि वो आदमी कहाँ गया, उस कमरा कैसे खाली हो सकता है। सीसीटीवी रिकॉर्ड भी चेक किए गए तो वो उनमें अपने कमरे में मौजूद थे, लेकिन कमरे से बाहर आते दिखाई नहीं दिए। बिल आखिर हम लोगों ने बॉस को कॉल की, उनसे पूछा कि आपके कोई दोस्त अदरीस है। जैसे उन्होंने अपने दोस्त का नाम सुना वो हैरान हो गए और जो बात उन्होंने बताई वो इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात थी। बॉस का ये कहना था कि बिल्कुल ये बात सच है, उनके दोस्त का नाम अदरीस था जो उनका बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड था, उनका स्कूल और कॉलेज फेलो। लेकिन कॉलेज के फ़ौरन बाद ही वो काले अमलियात और जादूगरों के चक्करों में पड़ गया। वो इन काले अमलियात के चक्करों में इतना आगे बढ़ गया कि बाद में ऐसा ये भी पता चला था कि उसकी मौत हो गई। हम लोगों ने इनको बताया कि आपका दोस्त अदरीस तो कल हमारे पास आया था, हम सबके नाम ले रहा था। बॉस को पहले इस बात पर यकीन भी नहीं आ रहा था। फिर बॉस उसी दिन वापस पहुँचे। जैसे ही वापस आए पूरा स्टाफ घबराया हुआ था कि ये कैसे पॉसिबल है, एक मरा हुआ इंसान कैसे वापस आ सकता है, और वो भी ऐसा इंसान जो इन कामों में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा हो। खैर हम लोगों के जो बॉस थे वो काफ़ी उनके ताल्लुकात थे, वो किसी साहिब इल्म हस्ती को जानते थे। उन्होंने उनको बुलाया
तो जब वो वहाँ पर आए उन्होंने उस कमरे का भी विज़िट किया। जब उन्होंने उस कमरे में बाकायदा पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि ये कोई आम मखलूक नहीं थी, ये कोई इंसान नहीं था, ये एक गैर मरी मखलूक थी, जिन्नात था, जिन था बल्कि, जो अदरीस बन के यहाँ पर आया अपने दोस्त से मिलने के लिए। दरअसल ये उसी अदरीस के जिन्नात थे जिनके अमलियात उसने किए थे और इन्हीं अमलियात के चक्रों में वो मारा गया उनकी जद में आके। जब कोई आमिल अपने ही अमल के हाथों मारा जाता है तो उसके जो कब्जे में वो जिन्नात होते हैं वो अक्सर ऐसी हरकतें करते रहते हैं, क्योंकि जिन्नात की ये जो मखलूक होती है ये बहुत ज़्यादा शरीर होते हैं। इनमें बहुत से जिन्नात की ऐसी इकसाम होती हैं जो बहुत ज़्यादा शरारती नेचर के होते हैं, कुछ इंसानों को तंग करने वाले, कुछ इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ये उन्हीं जिन्नात में से एक किस्म थी जो तंग करने की गर्ज से इतने अरसे के बाद अपने दोस्त के पास आया और आगे उसको ना देखकर आप लोगों को डराकर यहाँ से चला गया। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। उसके बाद हम लोगों ने बहुत एहतियात की। हम किसी भी मिस्टीरियस इंसान से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे। हम लोगों का काम ही ऐसा था कि हमें लोगों से अच्छे से डील करना पड़ता था। लेकिन फिर इन चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र में रखा, मद्देनज़र रखा। ज़ुबैर कहते हैं मैं अपनी स्टोरी से एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी इंसान को अगर आप ऐसी बातें करते देखें जो आप लोगों के लिए नई हो, मिस्टीरियस हो, तो फ़ौरन से आयत कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए। कहा यह जाता है कि आयत कुर्सी पढ़ने से जिन्नात और शयातीन भाग जाते हैं। ये एक स्टोरी थी ज़ुबैर की जो वकास अहमद ने शेयर की मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और हॉरर स्टोरी की तरफ। ये हॉरर स्टोरी ज़ैनब शेयर कर रही हैं। ज़ैनब कहती है मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। आज से 5 साल पहले की बात है। हम लोग एक दफ़ा मियानी साहब गए थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने अपने नाना जी की कब्र पर जाना था। वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ से होकर जब हम लोग वापस आने लगे तो वापसी पर मैं एक ऐसी साइड से गुजर रही थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे। जैसे मैं इन दरख्तों में से गुजरी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पीछे से छुआ है, बाकायदा जैसे कोई मेरे साथ लगा है, किसी के हाथ मेरे कंधों तक आए हैं। मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था, सभी घर वाले आगे थे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई, बार बार पीछे भी पलट कर देखती रही। फिर मुझे लगा कि दरख्त बहुत ज़्यादा थे, शायद मेरा वहम होगा। हम लोग घर वापस आ गए। उसके बाद मेरे साथ अजीबोगरीब पुरसरार वाक़यात होना शुरू हो गए। हर रात जब भी मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह से मेरे आसपास कोई होता है, जब भी मैं सोती थी कोई मुझे तंग करता था, छेड़ता था। जैसे कभी कोई मेरे पैरों को छेड़ के चला जाता था, कभी कोई मुझे जगाने की कोशिश करता था, कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे कान के पास आकर कोई बातें करता है। मेरी एकदम से आँख खुल जाती थी। जब आँख खुलती थी तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन ये चीज़ इस हद तक बढ़ गई कि मैं अपने बेड पर सोई हुई थी तो एकदम से जब मैंने करवट ली तो मेरा हाथ बाकायदा किसी को जाकर लगा। ऐसे लगा कि मेरे बराबर में कोई वजूद सोया हुआ है। तो जब मेरी आँख खुली तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं इस हद तक खौफज़दा थी कि मैं उठकर बैठ गई। मैंने कमरे की लाइट ऑन की, मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं फ़ौरन से अपने कमरे से निकली और अपनी अम्मी के पास चली गई। अम्मी के पास जब जाकर लेटी तो मैंने उन्हें बस इतना बताया कि मुझे डर लग रहा है। अम्मी ने कहा कि शायद कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने अम्मी को बताया जिस दिन से हम लोग कब्रिस्तान से होकर आए हैं वहाँ पर मुझे महसूस हुआ था जैसे मेरे साथ कोई टकराया, मुझे किसी ने पकड़ा है। उस दिन से लेके आज 3 दिन हो गए हैं। मैं जब भी रात को सोती हूँ मुझे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे सोई हुई को कोई तंग करता है, छेड़ता है। कभी कोई पैरों के पास से गुजरता है, कभी कोई सर के पास से, कभी बालों को कोई छेड़ता है। कल रात तो बाकायदा कोई मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब मैंने लाइट जलाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। अम्मी आप मुझे किसी के पास लेकर जाएं, मुझे दम करवाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी ने जब देखा, अम्मी समझ गई कि ये सच कह रही है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो हमें कहीं चलना चाहिए। अम्मी ने मेरी इस बात को महज वहम नहीं समझा। अम्मी मुझे उसी दिन लेकर मेरी खाला की तरफ गई। मेरी अम्मी, मैं और मेरी खाला, हम लोग एक खातून थी, बहुत ज़्यादा रूहानियत रखती थी, उनके पास के बुज़ुर्ग खातून थी। उनसे जब दम करवाने लगे तो जब उन्होंने दम किया तो उनका ये कहना था कि ये जिन दरख्तों के पास से गुजर रही थी वहाँ पर आसेब था, इसके कपड़ों पर परफ्यूम लगा हुआ था, या ये घर से परफ्यूम लगा कर गई थी। मैंने कहा नहीं, मैं लगा कर तो नहीं गई थी, शायद पहले से उन कपड़ों में लगा हो।
तो बस उनका ये कहना था कि उस खुशबू के पीछे जिन्नात इसके साथ साथ आपके घर तक आ गए और इसको तंग कर रहे थे। दोबारा कभी भी अगर ये कब्रिस्तान वाली तरफ जाए या कब्रिस्तान आपको जाना पड़े, पाक साफ़ होकर, बावज़ू होकर, बापर्दा होकर जाया करें और परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं लगाना। कब्रिस्तान में बहुत से आसेब और जिन्नात होते हैं जो हम लोगों को अपनी आंखों से तो नज़र नहीं आते, लेकिन जब लोग वहाँ पर जाते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन जब जाती हैं तो उनके पीछे लग जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे दम किया और ये कहा कि 3 दिन लगातार दम करवाना है और 3 दिन तुमने अकेले नहीं सोना। फिर मैंने ऐसे ही किया, 3 दिन दम करवाया और 3 दिन मैं अकेले नहीं सोई। उसके बाद थोड़ा सा मैं डरने लग गई। 10-15 दिन मैं अम्मी के पास ही सोती रही। उसके बाद दोबारा से मैंने अपने कमरे में सोना शुरू कर दिया। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद मैं दोबारा कभी भी कब्रिस्तान वाली साइड पर नहीं गई, मुझे इतना डर लगता था। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाएं, ख़ास तौर पर जब आप कब्रिस्तान में जाएं, किसी वीराने के पास से गुजरे हों, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। कब्रिस्तान में ख़ास तौर पर वज़ू करके जाया करें और परफ्यूम मत लगा कर जाया करें। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। जिससे ये थी आज की कुछ खौफनाक कहानी, कुछ हॉरर स्टोरीज़। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nurshirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ज़रूर दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।